आज के मुख्य समाचार। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने ऑर्गेनिक खेती के बारे में दी जानकारी। ओक ओवर में आज फूड वैन को किया गया रवाना। 40 रुपए के लिए हत्या का मामला। सूफी गायक सतिंदर सरताज के तरानों पर झूमा शिमला। जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। ई कॉमर्स वेबसाइट को सीएम द्वारा किया गया लॉन्च। अब समाचार विस्तार से। शिमला में कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने ऑर्गेनिक खेती और आगामी समय में किस तरह से कृषि की तरफ लोगों का रुझान बढ़ाने के लिए और किसानों की मदद के लिए लागू करने वाली योजनाओं पर जानकारी दी है। वहीं उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि किसानों को ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। और अब ऑर्गेनिक खेती की तरफ जो है वो लोगों का झुकाव है। उस ऑर्गेनिक खेती को जो है वो हिमाचल प्रदेश में कृषि में हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। उस संदर्भ में जो हमारे किसान हैं जिन्होंने पशुधन रखा है, वहाँ से हमने पहली मर्तबा ऑर्गेनिक मैल जो होता है वो 378 क्विंटल जो है वो 100 फैमिली से हमने उसको उठाया। और इस कार्यक्रम को टेंडर द्वारा हमने कुछ निविदाएं जो है वो फ्लोट की थी और एक पार्टी मंडी से एक पार्टी आई जिसको हमने हर एक किसान का फोटो तैयार किया जाएगा जिसने गाय भैंस रखी है, पशुधन रखा है, और उससे हम 3 रुपये किलो डोर स्टेप के ऊपर जो है वो खरीद करेंगे। और जो पार्टी जो है जो इसने हमें बैग प्रोवाइड करना है 5, 10, 20 और 50 किलो, वो बैग हमने डिज़ाइन कर लिया है। और उसके जो बैग के जो अंदर की लाइनिंग है जो उसके मॉइस्चर को प्रिजर्व करेगी और सब चीज़ें जो है वो उस बैग में हमने जो है वो उसको अप्रूव कर दिया है। और 100 फैमिलीज से हमने पहले खरीद की है जिसका मैंने जिक्र किया 378 क्विंटल। और सबसे पहले जो हम ऑर्गेनिक मैन्योरिंग प्रोक्योर कर रहे हैं, हमारी सोच ये है कि जो हमारे अपने एग्रीकल्चर फार्म है उनकी हम फेंसिंग वगैरह करके पहले हम अपने एग्रीकल्चर फार्म्स में उस ऑर्गेनिक मेन्यू का यूज़ करके वेजिटेबल्स और सील उगाएंगे। और जो बच जाएगा उसको हम जो है वो ऑर्चर्ड्स जो है बगीचे वाले हैं, बागवान हैं, उनको हम आगे भेजेंगे। और जो पार्टी हमारे पास आई है वो बेड भी करेगी, फिलिंग भी करेगी, सीलिंग भी करेगी, कैरेज भी करेगी और स्टॉकिंग भी करेगी। उसको हम 4 से 5 रुपये देंगे। शिमला में आज ओक ओवर के बाहर मुख्यमंत्री द्वारा हिम एरा फूड वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसकी शुरुआत सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा की गई है, जिसमें सारे हिमाचल में लोगों को हिमाचल के स्वाद और हिमाचल के कल्चर से वाकिफ करवाया जाएगा। इस फूड वैन को चलाने वाली भी महिलाएं हैं। हिमाचल को एक नई पहचान दिलाने के लिए यह कोशिश की जा रही है। वहीं ओक ओवर में आज पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि हिमाचल में गांव की गरीब महिलाओं के भविष्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह फूड वैन सहयोग देगी। राधिका नेगी है, मैं डिस्ट्रिक्ट किन्नौर फूड ब्लॉक से बिलोंग करती हूँ। रारंग पंचायत से आई हूँ मैम फूड वैन के लिए। आज जो है आपको ये मौका मिला है इस तरह का एक अहम काम करने के लिए, हिमेरा की फूड वैन्स को ड्राइव करने का मौका मिला है, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा। सबसे पहले तो मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगी जिनकी वजह से हमें ये फूड वैन मिला है और बहुत सारे स्कीम्स मिले हैं, बहुत आगे तक पहुँचे हैं हम, इसलिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। तो बहुत खुशी हो रही है कि हमें फूड वैन मिला है और मैं इसे ड्राइव करूँगी। हमारे जो है 2 कार्यक्रम जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय फ्लैग ऑफ करते हैं। एक हिमेरा फूड वैन्स का है, इसका उद्देश्य जो है कि जैसे माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सोच है, उनके दिशा अनुसार चाहे गरीब हैं, चाहे अनाथ हैं, चाहे
सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं। ऐसा देखा गया है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं जो हैं सुबह गांव के प्रदेश में रहती हैं, सुबह 5 बजे में उठते हैं और रात को 11 बजे तक घर में काम करते हैं और थोड़े से अगर पैसे नहीं खर्चने हो तो अपने घर वालों के सामने उनको हाथ फैलाने पड़ते हैं, चाहे अपने माँ बाप के सामने, चाहे अपने परिवार के सामने। इस उद्देश्य को देखते हैं उनकी आय कैसे बढ़े, हिमेरा ने अपनी ब्रांड्स तैयार करी है जो इनको 3 लाख रुपए की ग्रांट जो है वो दी जा रही है और टोटल 7,12,000 रुपये का ये गाड़ियाँ इनको बनी है। और मैं समझता हूँ इससे इनकी आय जो है, क्योंकि आपने देखा हुआ है इसके ऊपर काफ़ी अपनी अपनी गाड़ियों में भी, प्राइवेट व्हीकल्स में भी कोई राजमा चावल बेच रहा है, कोई सीटें बेच रहा है, काम। इससे इनकी आय जो है मैं समझता हूँ बहुत बढ़ने वाली है। 3 से 4,000 रुपये प्रतिदिन जो है महिलाएँ कमा सकती हैं और अपने पैरों पर खड़ा हो सकती है। दूसरा, क्योंकि ये मेरा को हमने रिवैम्प किया था, उसके प्रोडक्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएँ बनाती रहती हैं और उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं था। हमने अपना वेयर हाउस जो है वो शिमला में अभी खोला है, प्रोसेसिंग प्लांट्स जो है हम लोगों ने अपने लगाए हैं और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, उस तरह का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है हिमेरा का हमने आज माननीय मुख्यमंत्री जी लॉन्च कर रहे हैं। शिमला में जयराम ठाकुर द्वारा प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। जैसे मैंने कहा, पॉलिटिकल टर्मोइल से शुरू होकर के हिमाचल प्रदेश में टॉयलेट टैक्स के दौर में से होकर के हिमाचल प्रदेश में समस्या की चर्चा होकर के और उसके बाद जंगली मुर्गे का जिक्र होकर के अंत में अंतिम दिन जो है जब साल का था तो हिमाचल प्रदेश में यहाँ जो कॉरपोरेशन के जो मेयर हैं उनकी एक पत्रकार वार्ता थी। एक नए तरह का टैक्स का ऐलान किया और वो टैक्स का जिक्र करने में भी संकोच होता है सही मायने में कि अगर महिलाओं को जो है यूरिनल में जाने के लिए टैक्स देना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, 5 रुपए का भुगतान करना पड़ता है, तो कोर्ट ने कहा कि पुरुषों पर भी इसको लगाया जाए। पुरुषों पर लगाया जाए ऐसा नहीं, उन्होंने जेंडर इक्वलिटी की बात जरूर कही होगी और एक ऐलान कर दिया कि शिमला में लगभग 30 ऐसे टॉयलेट है जहां पर हम जो है पुरुषों से भी टॉयलेट जाने का जो है वो टैक्स लेंगे। और बहुत विचित्र लगा, कितनी इनकम होगी उससे, कितना अगर रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। अगर कोर्ट ने अगर कहा भी कि अगर जेंडर इक्वालिटी की बात करनी है तो आप ये कहते कि हम महिलाओं से भी नहीं लेंगे और पुरुष से भी नहीं लेंगे। मुझे लगता है कि उस विचार में ज्यादा गंभीरता होती है, लेकिन जब शोर मचा, जब जगनसाई हुई तो फिर उसके बाद कहा कि अब हम इस पर जो है आगे नहीं बढ़ेंगे, यहीं रुक जाएंगे। तो मैं जो जिक्र कर रहा हूं ये उल्टा पुल्टा जो जसपाल भट्टी जी का शो, इसी संदर्भ में कह रहा हूं। कल मैं देख रहा था हिमाचल प्रदेश में इस नए साल के पहले दिन माननीय मुख्यमंत्री जी की पत्रकार वार्ता हुई और उस पत्रकार वार्ता में उन्होंने जिक्र किया कि मैं अपने आप से शुरुआत कर रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में जो बिजली पर सब्सिडी मिलती है, डोमेस्टिक बिजली पर जो सब्सिडी मिलती है, उस सब्सिडी को छोड़ने का ऐलान कर रहा हूं और ऐसे लोग जो सक्षम हैं प्रदेश में उनसे भी मैं आग्रह कर रहा हूं। और इससे आगे बढ़कर के कहा, मेरे मंत्री, मेरे विधायक कोई भी जो है वो सब्सिडी नहीं लेंगे, सब सब्सिडी छोड़ेंगे। बड़ा विचित्र सा ऐसा लगता है कि इससे पहले आपने जो घोषणा की थी, सही मायने में उनको याद लाना चाह रहा हूं मैं
कि सत्ता में आने से पहले आपने गारंटी तो ये दी थी कि 300 यूनिट हम बिजली के फ्री देंगे। कोई कैटेगरी का जिक्र नहीं था उसमें, सबके लिए कहा कि 300 यूनिट बिजली अमीर गरीब कोई भी व्यक्ति जो है जो खर्च करेगा उसको जो है बिजली हम उसको फ्री देंगे। पहली कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला लेंगे। और इसी तरह की जो बाकी गारंटियों में उनका जिक्र करने में नहीं जाना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश का गांव में जो सरल और साधारण आदमी वो भी गारंटियों का जिक्र करता है, इसलिए मुझे लगता है कि उसमें उन गारंटियों का जिक्र करने की आवश्यकता है। मैं आज इस बात को लेकर के आप सबके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि अगर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी को जनमत उन गारंटियों की वजह से मिला है। शिमला में विंटर कार्निवल वीरवार से फिर शुरू हुआ। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन के चलते कार्यक्रम 6 दिन के लिए स्थगित किया गया था। पिछली सांस्कृतिक संध्या में सतिंदर सरताज ने अपनी पेशकश दिखाई। वहीं स्टार नाइट में पंजाबी गायक सतिंदर सरताज ने धमाल मचाया। विंटर कार्निवल शुरू होने से शिमला शहर एक बार फिर रंग बिरंगी लाइटों से चमक उठा है। भोरंज में महज 40 रुपए के लिए साथी मजदूर की हत्या का मामला संज्ञान में आया है। वारदात 26 दिसंबर को भोरंज के समूताल में हुई बताई जा रही है। मारपीट के दौरान संदीप कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया था। 6 दिन के बाद संदीप ने एम्स बिलासपुर में उपचार के दौरान बीती रात को दम तोड़ दिया। पत्नी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस को दी गई शिकायत में आरती देवी निवासी गाँव नेतवापुर, डाकघर उमरिया बाजार, तहसील धनघटा, जिला संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश वर्तमान निवासी गांव समूताल, तहसील भोरंज ने कहा कि
26 दिसंबर को शाम 7 बजे जब वह अपने बच्चों के साथ घर पर थी, बाहर जोर जोर से चीखने की आवाज सुनाई दी। सड़क पर पेट्रोल पंप के नजदीक यूपी निवासी राम दर्शत ने पति संदीप को पकड़ रखा था। इस दौरान राम दर्शत के साडू अमरजीत ने बांस के डंडे से इसके पति के सिर पर प्रहार कर दिया और मौके से भाग गया। महिला ने कहा कि इस दौरान उसके मौसा समरजीत और पेट्रोल पंप के कर्मचारी भी मौके पर थे। शिकायतकर्ता घायल पति को अपने मौसा समरजीत के साथ पैदल ही बस्ती अस्पताल ले गई। पुलिस भी मौके पर पहुंची। इस दौरान पुलिस को यह जानकारी दी गई कि गिरने से संदीप चोटिल हुआ है, ऐसे में केस दर्ज नहीं हुआ था। महिला ने बताया कि मारपीट के दौरान संदीप कुमार को गंभीर रूप से चोटें आई है। 6 दिन के बाद संदीप ने एम्स बिलासपुर में उपचार के दौरान बीती रात को दम तोड़ दिया। और शिमला में हिम एरा की शुरुआत के साथ हिम एरा ई-कॉमर्स वेबसाइट को भी सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा लॉन्च किया गया। इस मौके पर पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह अहम कदम उठाया जा रहा है। आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दृष्टि से कार्य कर रही है और महिलाओं को सशक्त करने का हमारा उद्देश्य भी है और ध्येय भी है। आज मुझे खुशी है कि हिम एरा ई-कॉमर्स वेब का हमने प्लेटफॉर्म का आज शुभारंभ किया। पूरे देश में अब कहीं भी हिम एरा का प्रोडक्ट्स है वो खरीद सकेगी देश की जनता। और आज आपने देखा कि हमने 7 वैन का भी शुभारंभ किया और 7 वैन महिलाएं चला रही थी। ये सबसे बड़ी बात है। इन्हें ग्रांट 3 लाख रुपए की दी गई है और जो और सोर्सेज से भी जो फंड हमने इनको उपलब्ध करवाया है उसको ग्रांट के बराबर का ही है। महिलाएं कैसे आए, हिमाचल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो, इस दिशा में हम रोज़ नई तरह से नई योजनाएं ला रहे हैं। हम 40 साल से चली हुई जो व्यवस्था उसमें काफ़ी हमने बदलाव कर लिया और काफ़ी बदलाव से हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा दृष्टिकोण है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो, किसान के हाथ में पैसा पहुंचे, महिलाओं के हाथ में पैसा पहुंचे, मजदूर के हाथ में पैसा पहुंचे और युवाओं को रोजगार कैसे मिले, स्वरोजगार, उस दिशा में हमारी सरकार कार्य कर रही है।